हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 17 तक हम अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम आज आपके सामने करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप क्वेश्चन क्या है कि इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन टू बी 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड 0, वी हैव टू शो I प्लस ए इक्वल आएगा I माइनस ए इंटू सम मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये है क्या? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो हमें जब भी शो दैट लिखा होता है तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लाकर दिखाना होता है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आई प्लस ए के साथ। और आई हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स अगर हमारे पास 2x2 की है तो आई मैट्रिक्स भी, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की होगी? 2x2 ऑर्डर की, और ये भी 2x2 ऑर्डर की है। तो ये हमारा, हम स्टार्ट क्वेश्चन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है? आई प्लस ए। अब आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है ये वाली। ये मैट्रिक्स हमने लिख दी 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड 0। तो अब हमें सिंपल एडिशन करनी है, तो हमारे पास एडिशन करके क्या आंसर आ जाएगा? 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाय 2 इज माइनस tan अल्फा बाय 2, 0 प्लस tan अल्फा बाय 2 इज tan अल्फा बाय 2, एंड 1 प्लस 0 इज 1। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है इस क्वेश्चन की। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या है राइट हैंड साइड? आई माइनस ए इंटू, जब कोई साइन नहीं होता है दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करनी है हमारे को, और मैट्रिक्स हमारे को रखी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करनी है। ये भी एक मैट्रिक्स ही है, क्योंकि आई प्लस ए करने के बाद हमारे को अगर एक मैट्रिक्स मिल सकती है तो आई माइनस ए करने पर भी हमें एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो आई माइनस ए हमारे, बस इसके अंदर नेगेटिव साइन ही तो डाला हुआ इन्होंने, हमारा यहाँ पे प्लस के जगह पर कैसा साइन हो गया? माइनस का साइन। तो हम इसी के यहां से देखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 इज पॉजिटिव tan अल्फा बाय 2, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 इज माइनस tan अल्फा बाय 2, और 1 माइनस 0 इज 1। तो हमारी आई माइनस ए मैट्रिक्स हमारी ये आ गई है। ये मैट्रिक्स हमारी को गिवन थी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दो मैट्रिक्स की सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है हमें, और हम चेक करेंगे कि ये आंसर आ रहा है हमारा या नहीं आ रहा है, और आएगा ही क्योंकि शो दैट लिखा है क्वेश्चन में। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे कहते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा, tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा इज साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाय 2। ऐसे ही अब कौन सी पोजीशन आ रही है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू माइनस साइन अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा इज कॉस अल्फा tan अल्फा बाय 2, और बीच में कैसा साइन लगता है? हमेशा पॉजिटिव। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया,
और 1 इंटू साइन अल्फा इज साइन अल्फा। नेक्स्ट सेकेंड रॉ, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रॉ एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड माइनस साइन अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पॉजिटिव साइन अल्फा tan अल्फा बाय 2, 1 को cos अल्फा के साथ करेंगे तो cos अल्फा ये आंसर आएगा। हमारे पास ये एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है, हम इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाय 2, और ये देखो साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाय 2 प्लस cos अल्फा, ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल है। अब इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं। साइन अल्फा दिख रहा है, बट इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। इधर cos अल्फा tan अल्फा बाय 2 है, इधर भी cos अल्फा tan अल्फा बाय 2 है, बट ये चीज इधर पॉजिटिव है और ये चीज इधर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आंसर है तो सेम, बस साइन का डिफरेंस है इनमें, तो हम एक ही निकाल कर दिखाएंगे और सेकंड वाले में बस उसके आगे साइन चेंज कर देंगे। जो भी यहाँ पर आ रहा होगा उसके आगे उसका साइन चेंज कर देंगे हम यहाँ पर, इस वाली क्वेश्चन यहाँ पे मतलब थर्ड पोजीशन पे, 2 1 पोजीशन पे। तो अब ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। अब हम इसके साथ कुछ भी हमें बनानी ये वाली मैट्रिक्स थी, 1 माइनस tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2 और 1, क्योंकि ये तो इसके इक्वल आएगी, बट ये अभी हमारी 1 भी नहीं दिख रहा, ये तो इतना बड़ा सा, और ना ही ये tan अल्फा बाय 2 दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को कुछ आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, जो कि हमने क्लास 11th में हमने पढ़ी थी। क्लास 11th में हमने जो पढ़ी थी आइडेंटिटीज, वो मैं इस बॉक्स में लिख देती हूँ। पहली आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, कि भाई 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, अगर कॉस 2 अल्फा है तो वो 2 साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज हो जाएगा। ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा है। अगर कॉस, मैंने जिस तरीके से याद किया मैं आपको बताऊंगी सेकेंड आइडेंटिटी लिखने के बाद। 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कॉस के आगे अगर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको, ये बस मेरा लर्न करने का तरीका है। आप अगर आपको लर्न है तो आप अच्छी बात है, आपको कोई क्रैमिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, लर्न ही है तो। बट जिस तरीके से मुझे याद है मैं बता देती हूँ। कॉस के आगे अगर नेगेटिव साइन है तो वो साइन में चेंज होता है। तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, और 2 अल्फा का 1 अल्फा बन जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी 2 अल्फा नहीं है। अल्फा बाय 2 तो हमारे को दिख रहा है, बट 2 अल्फा हमारे को इस कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिख रहा। तो अगर 2 अल्फा होता तो 1 अल्फा बन रहा है, अगर एक ही अल्फा है हमारे पास तो वो बन जाएगा आधा अल्फा। अगर हमारे पास कोई दो चीजें हैं तो हम उसको अगर एक मान रहे हैं तो एक चीज को हम आधी चीज मानेंगे। तो इस तरीके से 2 को 1 मान रखा है इधर इन्होंने। तो अगर कॉस पॉजिटिव है तो वो कॉस का कॉस ही आएगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। थर्ड आइडेंटिटी जो इसमें यूज हो रही है साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये थर्ड आइडेंटिटी साइन 2 अल्फा जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फोर्थ आइडेंटिटी सभी को आती होगी, tan हमारे को, tan को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और लास्ट वन इज tan अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ये 4 आइडेंटिटीज हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब किस तरीके से यूज करेंगे, कॉस अल्फा हमारे को इधर भी दिख रहा है इधर भी दिख रहा है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, tan के साथ साइन है ना, tan के साथ इधर क्या दिख रहा है मुझे, साइन। तो मैं कॉस को साइन में चेंज करूंगी। इधर tan के साथ कॉस दिख रहा है तो मैं कॉस को कॉस में ही चेंज करूंगी। tan के साथ साइन दिख रहा है तो हर एक चीज साइन में होगी, और इधर tan के साथ कॉस है तो हर एक चीज ज्यादातर मेनली कॉस में चेंज होगी। तो इन दोनों फॉर्मुलेज में आपको इस तरीके से ध्यान रखना, tan के साथ जो चीज है उसी के रिस्पेक्ट में, अगर tan के साथ साइन है तो ऊपर वाला लगेगा, अगर tan के साथ कॉस है तो सेकेंड वाला लगेगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग में रहेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर आपने
जैसे tan के साथ cos है बट आपने साइन वाला ही लगा दिया तो आपका क्वेश्चन आंसर का आंसर नहीं निकल पाएगा। तो आपको पेपर के टाइम पर या कैसे भी टेस्ट में आपको ये चीज थोड़ा क्रैमिंग वाली ही है कि tan के साथ आपको जो चीज दिखेगी आप उसी को ही वही वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करोगे ताकि इजीली कट होकर आपका वन भी आंसर दिखे आपको और बहुत सारी चीजें कट हो जाए। तो इसके लिए बता दिया। अब एक स्टार बना दिया मैंने, इसको 1 नंबरिंग डाल दी इस मैट्रिक्स को, क्योंकि मैं पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व करूंगी उससे बेटर क्या है, यहाँ पर सेम ही आंसर आना है तो एक इसको ही निकाल लेती हूँ, और यहाँ पर सेम ही आंसर आना है, बस साइन का डिफरेंस हो रहा है तो मैं एक ही निकाल कर दिखा दूंगी आपको ऊपर वाला, तो नीचे वाले में बस नेगेटिव का साइन लगा दूंगी। तो फर्स्ट मैंने कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 कंसिडर किया, और ये मेरा क्या आना चाहिए, एक्चुअल में फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो इसका आंसर मेरा 1 आना चाहिए। मैं 1 कैसे लेकर आती हूँ आप देखिए। कॉस अल्फा का फॉर्मूला में साइन tan के साथ क्या है साइन, तो मैं ऊपर वाले लगाऊंगी, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक माइनस का कॉस 12 उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ये चीज इधर आएगी तो नेगेटिव बन जाएगी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर एक अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा थे, तो अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा को मैंने क्या लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, साइन अल्फा का फॉर्मूला साइन 2 अल्फा का तो ये होता है, तो साइन अल्फा का क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, तो 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। और tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला भी पता है आपको, tan अल्फा बाई 2 का क्या हो जाता है साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट, यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो था ही, प्लस 2 साइन एक बार और साइन 2 बार, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब एक बार नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, एक बार पॉजिटिव साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो ये कैंसिल आउट, आंसर विल बी 1। तो हमारी इन दोनों पोजीशन पे 1 आ गया जो कि इससे मैच कर रहा है। अब tan अल्फा बाई 2 लेकर आऊंगी, मैं किस तरीके से लेकर आऊंगी, अब सेकंड चीज कंसीडर कर लो, ये वाली चीज कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए माइनस tan अल्फा बाई 2, इसका आंसर मुझे क्या चाहिए माइनस tan अल्फा बाई 2, तो साइन अल्फा माइनस का है यहाँ पर तो माइनस प्लस कॉस अल्फा tan अल्फा बाई 2, ठीक है, इसको नंबरिंग डाल सकते हो, 1 आया ना हमारा आंसर, 1 नंबरिंग में डालकर 2 डाल लेते हैं इधर, ठीक है। अब ये चीज निकालनी है हमें, साइन अल्फा का फॉर्मूला वही वाला माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ तक तो ठीक है। अब कॉस अल्फा का फॉर्मूला tan के साथ क्या है कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला कॉस वाला ही डालना है, तो कॉस का फॉर्मूला कॉस वाला ही डालना है, मीन सेकंड वाला यूज कर लेंगे हम, तो प्लस का साइन था तो प्लस कॉस अल्फा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ये चीज उधर जाएगी या 1 को उधर ले जाओ तो कॉस ये फॉर्मूला बन जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि कॉस अल्फा का फॉर्मूला चाहिए तो ये 1 उधर चला जाएगा, नेगेटिव 1 बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और tan अल्फा बाई 2 आपको पता ही है साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मूले को यूज करके आपको बताया है। अब ये चीज बाहर है मल्टीप्लीकेशन में, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस का साइन 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो एक कॉस कट जाएगा, एक ही बचेगा, तो 2 कॉस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, और इधर माइनस 1 इंटू दिस, ये तो है क्या tan, तो ये अपना ऐसा कैसा रहेगा माइनस ऑफ tan अल्फा बाई 2, जब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यूं का यूं रहेगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, तो ये नेगेटिव ऑफ tan अल्फा बाई 2 ही रहेगा। अब ये चीज और ये चीज कैंसिल हो रही है, पॉजिटिव 2
cos अल्फा sin अल्फा बाई 2 है और एक -2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 है। तो आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस tan अल्फा बाई 2, जो कि मुझे चाहिए था। तो आंसर इसका आ रहा है माइनस tan अल्फा बाई 2। अब इसके ऊपर 3 नंबरिंग डाल दो, पुट 2 and 3 in 1। 2 और 3 को हम 1 में पुट करेंगे, तो इधर तो आ जाएगा 1, डायरेक्ट आप लिखोगे 1, और इधर वाला भी सेम था तो इधर भी क्या लिख दोगे 1। इधर आया माइनस tan अल्फा बाई 2, और इधर क्या आ जाएगा tan अल्फा बाई, सॉरी तो बस नेगेटिव साइन आ रहा था तो इधर बस साइन ही चेंज करा था, नेगेटिव का यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यही आपका क्या था लेफ्ट हैंड साइड आपका प्रूफ कर दिया आपने कि ये चीज इसके इक्वल है, तो हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन के साथ अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में 19 और 20 दो क्वेश्चंस बचे हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। हिंट दे देती हूं मैं आपको क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, उसमें 30,000 रुपीज थे किसी इन्वेस्टर के पास, और उसे दो बॉन्ड्स में लगाने थे वो। तो जब भी दो बॉन्ड्स में हमारे को कोई पैसा लगाना है, तो एक बॉन्ड का अगर मैं x रुपए मान लूं, तो दूसरे बॉन्ड का 30,000 माइनस x हो जाता है। अगर मेरे पास टोटल जो भी 30,000 रुपीज है, अगर मुझे उसको दो बॉन्ड्स में डिवाइड करना हो, तो एक में अगर मैं x रुपए दे रही हूं, तो दूसरे में 30,000 माइनस x रुपीज दूंगी। ये समझ में आया? अब उसने बोला एक पर मुझे 5% इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे पे मुझे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक को तो मैं 5% वर्ड लिख रखा है, परसेंट। परसेंट मतलब होता है कि पर मीन्स बाय, सेंट इज बेसिकली सेंचुरी से आया ये वर्ड। सेंचुरी तो हमारी 100 होती है, तो पर मीन्स बाय और सेंट मीन्स 100, तो बाय 100 लगा देते हैं हम। तो अब इस केस में हमारे को 7% इंटरेस्ट मिल रहा था, तो इसको 7/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में मुझे 5/100 5% का इंटरेस्ट पे, इतने पैसे पे 5% इंटरेस्ट लगा के मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे थे, मीन्स हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा था, और ये टोटल अमाउंट चाहिए, तो इनके बीच में क्या लगा देंगे हम, एडिशन। इस क्वेश्चन के 19 क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक में 1800 रुपये दे रखा है और एक में 2000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट की तो मैंने, अब 1800 रुपये अगर मिलते इंटरेस्ट के लिए तो इक्वल टू 1800 कर दीजिए इसको। अगर 2000 मिलते तो आप इसकी जगह पे 2000 लिख देते। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो हमने इस बॉन्ड में लगाए थे जिसमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, और उतने पैसे माइनस करेंगे तो हमने दूसरे बॉन्ड में उतने पैसे लगाए थे। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है मेन, तो क्वेश्चन सिंपल था, सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका इसी तरीके का है। 20 में आपने क्या किया, आपके पास एक स्कूल था, स्कूल के अंदर बुक शॉप थी, बुक शॉप के अंदर केमिस्ट्री की बुक्स थी और मैथ्स की बुक्स थी और फिजिक्स की बुक्स थी। तो इन तीनों बुक्स की, मैथ्स की नहीं थी शायद, इकोनॉमिक्स की थी, बट जो भी थी उसमें डजन वर्ड लिखा हुआ है जो बच्चों को कंफ्यूज करेगा। आपको खुद भी कुछ करना चाहिए एज अ होमवर्क, अगर आपसे वो मतलब दे रही हूँ मैं, अगर आपसे नहीं हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और वैसे डजन लिखा हुआ है उसमें, डजन मीन्स 12, 1 डजन में 12 यूनिट्स होती हैं। तो आपको अगर वो बोले 10 डजन, तो 10 into 12 120 पीसेस हो जाएंगे, मतलब 120 बुक्स हो जाएंगी उस शॉपकीपर के पास, और एक बुक का प्राइस दे रखा है। वो बहुत सिंपली आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से बोला था उसने, तो इस क्वेश्चन की मैट्रिक्स भी बन सकती है। आप सिंपली इस तरीके से लिखकर करेंगे कि एक के तो भाई x रुपए लगा रहे हैं और दूसरे में 30,000 माइनस x लगा रहे हैं,
मतलब कि 1x2 मैट्रिक्स बनाई है मैंने ये, तो इधर मुझे बनानी पड़ेगी 2x समथिंग, 2x1 बनानी पड़ेगी, ताकि हमारा आंसर पैसों में आए, 1800 रुपये आ जाए। तो 1x1 मैट्रिक्स चाहिए मुझे, तो 1x2 अगर मैंने ऐसे बनाई है तो 2x1 बनानी पड़ेगी। इधर पहले वाले में 5% इंटरेस्ट और अगले वाले में 7% इंटरेस्ट। तो इस तरीके से लिखकर फिर आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है। ये आप पहले लिखना इससे, बट मैं आपको समझा रही थी नॉर्मल वे में हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, और मैट्रिक्स मेथड से इस तरीके से, मैट्रिक्स मेथड नहीं बोल रही मैं, सॉरी, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और वो जो 20th क्वेश्चन है उसमें आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि 120 बुक इधर, 96 बुक्स इधर, 120 बुक्स इधर, और यहाँ पे पैसे लिख रखे हैं 80 रुपए की, 60 रुपए की और 100 रुपए की, जो भी है। तो आप इस तरीके से लिखकर उसको मल्टीप्लाई करना, 1x3 और 3x1 की मैट्रिक्स बनेगी, आपका आंसर आ जाएगा 20th क्वेश्चन का। 21 और 22 आपके MCQs हैं, अगर आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं मुझे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।